ऐसे है, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की एक नीति है। सरकार काम करे जब भी आलोचना करते हैं, ना करे जब भी आलोचना करते हैं। जिस प्रकार से दो मुंह या सांप होता है तो दोनों तरफ से काटता है, तो कांग्रेस पार्टी की नीति है। ईडी केंद्र का अलग से विंग है और समय समय पर चाहे इलेक्शन चल रहे हैं या वैसे जनरल चीज़ें हैं तो ईडी का अलग अलग से प्रोसेस है। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयानबाजी आ रही है तो इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। इस सरकार में विशेष तौर से कोई ऐसा सरकार की नीयत नहीं है कि जहाँ पर कोई विपक्ष की सरकार है वहाँ पर ईडी के छापे हैं। वो तो जो उनके संज्ञान में चीज़ आती है, तो किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार हो तो वहाँ पर तो ईडी का अलग से उनका डिपार्टमेंट है, तो जाते ही हैं। अच्छा, नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वो अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार से आज देश का जो युवा है, देश का उज्जवल भविष्य है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी मैं विधायक था, तो हमने कार्यशैली 6 मुख्यमंत्री कार्यशैली मैंने विधानसभा में देखी है। लेकिन मैं ईमानदारी से एक बात कह सकता हूँ, जितने ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हैं, मैंने कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा साथियों। लेकिन जहाँ तक युवाओं को अधिकार रोजगार मिलने की बात है, आज पूरे प्रदेश में चाहे क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जो मेहनत करते हैं, जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं बच्चों को जॉब दी जाती है। तो आप पूरे प्रदेश में किसी गांव में, वार्ड में आप जाकर देख लें, एक व्यक्ति आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा मैंने पैसे से नौकरी मिली है, मैंने कोई सिफारिश से नौकरी मिली है। तो इसलिए पहले पर्ची और खर्ची सब चलती थी, लेकिन आज योग्यता के आधार पर आप रोहतक के ले लें, आपके कोचिंग सेंटर हैं, एक एक कोचिंग सेंटर में कहता हूँ 1000 1500 शिफ्टों में बच्चे आते हैं। उससे 2 लाभ हुए। एक तो परिवार का जो कोई मकान बेचता था, जेवर बेचता था, धरती बेचता था, उससे छुटकारा हुआ। दूसरी बात, जो बच्चे गलत रास्ते पर ट्रैक पकड़ जाते थे उनको ठीक रास्ता मिला। जिस बच्चे ने नौकरी करनी है, जिसने अपने माता पिता की तरफ ध्यान देना है, वो बच्चा निश्चित तौर से मन लगा के पढ़ेगा, और मन लगा के पढ़ेगा तो एक गलत रास्ते ट्रैक से दूर भी हट जाएगा, अच्छा नागरिक बनेगा देश का। ऐसे है, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की एक नीति है। सरकार काम करे जब भी आलोचना करते हैं, ना करे जब भी आलोचना करते हैं। जिस प्रकार से दो मुंह या सांप होता है तो दोनों तरफ से काटता है, तो कांग्रेस पार्टी की नीति है। ईडी केंद्र का अलग से विंग है और समय समय पर चाहे इलेक्शन चल रहे हैं या वैसे जनरल चीज़ें हैं तो ईडी का अलग अलग से प्रोसेस है। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयानबाजी आ रही है तो इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। इस सरकार में विशेष तौर से कोई ऐसा सरकार की नीयत नहीं है कि जहाँ पर कोई विपक्ष की सरकार है वहाँ पर ईडी के छापे हैं। वो तो जो उनके संज्ञान में चीज़ आती है, तो किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार हो तो वहाँ पर तो ईडी का अलग से उनका डिपार्टमेंट है, तो जाते ही हैं। अच्छा, नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वो अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार से आज देश का जो युवा है, देश का उज्जवल भविष्य है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी मैं विधायक था, तो हमने कार्यशैली 6 मुख्यमंत्री कार्यशैली मैंने विधानसभा में देखी है। लेकिन मैं ईमानदारी से एक बात कह सकता हूँ, जितने ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल हैं, मैंने कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा साथियों। लेकिन जहाँ तक युवाओं को अधिकार रोजगार मिलने की बात है, आज पूरे प्रदेश में चाहे क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जो मेहनत करते हैं, जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं बच्चों को जॉब दी जाती है। तो आप पूरे प्रदेश में किसी गांव में, वार्ड में आप जाकर देख लें, एक व्यक्ति आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा मैंने पैसे से नौकरी मिली है, मैंने कोई सिफारिश से नौकरी मिली है। तो इसलिए पहले पर्ची और खर्ची सब चलती थी, लेकिन आज योग्यता के आधार पर आप रोहतक के ले लें, आपके कोचिंग सेंटर हैं, एक एक कोचिंग सेंटर में कहता हूँ 1000 1500 शिफ्टों में बच्चे आते हैं। उससे 2 लाभ हुए। एक तो परिवार का जो कोई मकान बेचता था, जेवर बेचता था, धरती बेचता था, उससे छुटकारा हुआ। दूसरी बात, जो बच्चे
गलत रास्ते पर ट्रैक पकड़ जाते थे, उनको ठीक रास्ता मिला। जिस बच्चे ने नौकरी करनी है, जिसने अपने माता पिता की तरफ ध्यान देना है, वो बच्चा निश्चित तौर से मन लगा के पढ़ेगा, और मन लगा के पढ़ेगा तो एक गलत रास्ते ट्रैक से दूर भी हट जाएगा, अच्छा नागरिक बनेगा देश का।